हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब आपका ऑडिट का एग्जाम जो है वो रिशेड्यूल हो गया था ऑलरेडी पहले। आज आप लोग अपना कॉस्टिंग का एग्जाम देकर के आए हैं, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एक 2.5 डेज का आपका स्टडी शेड्यूल, जो कि आपके 19th जैन में होने वाले जो एग्जाम है, 19 जनवरी 2026 को जो आपका एग्जाम है ऑडिट का, सीए इंटर ऑडिट का, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूं। और ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। मैंने पहले भी एक 20 डे मास्टर प्लान बनाया था। वो मास्टर प्लान जिन लोगों के पास है उनके लिए ये खासा जो है फायदे वाला वीडियो होने वाला है। बाकी लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी लोग सी इंटर में ऑडिट पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आज आप लोग अच्छे से अपना कॉस्टिंग का पेपर देके आ गए हैं और अभी का टाइम भी आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो स्केड्यूल है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको जरूर अपनाएं और आप अपने कमेंट्स नीचे मुझे जरूर करके बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि ऑडिट को लेकर के कंफ्यूज हैं। इस बार भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमें जरूर बनानी चाहिए ऑडिट में, क्योंकि जो सीए फाइनल का भी पेपर हमने देखा ऑडिट का, वो भारी पेपर था, लेंदी पेपर था। बच्चे बहुत सारे उसको कवर नहीं कर पाए। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और हमारे रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी बहुत सारे हमने डाले हैं और भी आने वाले हैं आने वाले दिनों में। और अगले अटेम्प्ट के लिए लाइव रिविजनरी क्लासेस हम जल्दी लेकर के आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उस 2.5 दिन में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जो है चॉकआउट करना है वो यहाँ पे मैं बात करूंगा। जिसमें आपका 1.5 दिन तो 17 के बाद वाला जो आपके पास रहेगा वो रहेगा, और एक दिन मैं कल का मान के चल रहा हूं। तो टोटल 2.5 डेज आई थिंक यू शुड डेडिकेट टू दिस प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट। आधा दिन एक्स्ट्रा 14 तारीख का आप ले सकते हैं, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट, क्योंकि बहुत सारी जगह पे 13 और 14 को भारत में त्योहार मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं टाइम आपका थोड़ा बहुत उसमें चला ही जाता है, कितना भी आप कर लें। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जितना हो सके त्योहार से दूर रहें और पढ़ाई पे फोकस करें। एग्जाम के बाद हम एक बार फिर से मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी आने वाली है, तब हम पतंग उड़ालेंगे। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं इस स्टडी प्लान की, जो कि 2.5 दिन का है और मैंने इस तरीके से इसको कंसेप्चुलाइज किया है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि आज भी आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ छोटा मोटा रिवाइज करेंगे। साथ ही कल आप पूरा दिन अपना जो है डेडिकेटेडली वो आप ऑडिट को यहाँ पे देंगे। राइट, इसको मैं कहता हूं डे 1। राइट, मैंने यहाँ पे 3 डेज बताए हैं, डे 1, डे 2 और डे 3। इस तरीके से ही मैंने मार्किंग करी है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 13 जनवरी का दिन हमारा डे 1 है। 17 जनवरी को जब आप पेपर दे के आएंगे अपना एफएमएसएम वाला, उसके बाद का जो टाइम बचेगा वो हमारा डे 2 रहेगा। राइट, और 18 तारीख को जो आपकी छुट्टी है, गैप है एग्जाम का, वो आपका डे 3 यहां पे रहने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको टोटल 30 आवर्स ऑफ स्टडी मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए। मैं मान रहा हूं कि जब आप फुल डे डेडिकेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें आप 12-12 घंटे की पढ़ाई करेंगे, और जो हमारा हाफ डे रहेगा उसमें आप 6 घंटे डेडिकेटेडली होकर के डिवोट करेंगे अपने सब्जेक्ट को। करेक्ट। मैं यहां पे आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप रिवीजन करें, स्पेसिफिकली ऑडिट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, लेकिन आप इसे और सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं। खासकर आपका जो एसएम वाला पार्ट है जो कि थ्योरेटिकल है, उसमें इस चीज को आप जरूर अपनाएं। आपका फोकस जो है वो पहले क्वेश्चन आंसर्स पे रहना चाहिए और उसके बाद आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे जंप करना चाहिए। अब आप ऐसी सिचुएशन पे रिवीजन कर रहे हैं जो कि आपका फाइनल रिवीजन है, जस्ट बिफोर योर एग्जाम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे को अगर अब हम अपनी प्रिपरेशन को, अभी तक भी अगर हम अपनी प्रिपरेशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे पहले नहीं लेकर के आ रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे और उसमें बहुत सारा टाइम उनका निकल जाएगा। ये टाइम है जब आपको कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज करने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को अलाइन किससे करेंगे? कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलाइन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स से मेरे बच्चों। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर ही उठा लीजिए, सीधा चैप्टर उठाइए, उसका क्वेश्चन आंसर उठाइए और उसके अंदर फिर आप उसको कंसेप्ट से रिलेट करते जाइए, जो भी आपके कंसेप्ट, जो भी नोट्स आपने आज तक पढ़े हैं। दिस इज द राइट अप्रोच। बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन बाद में देखते हैं, टाइम बचता कम है। मैं आपको कह रहा हूं उल्टा करो और आप करके देख लेना। जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जिनका क्लियर नहीं होता,
या जो पहली बार भी एग्जाम दे रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दिस इज द मास्टर स्ट्रैटेजी। आप सीधा क्वेश्चन आंसर पे फोकस करो भाई, वहां पे क्वेश्चन आंसर पूछेगा, क्वेश्चन आंसर को कंसेप्ट से रिलेट करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट कंसेप्ट रटे जा रहे हो, वहां क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, कंसेप्ट से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफिकेशन मिसमैच हो रहा है, 0 अंडा आ रहा है, एग्जाम में फेल हो रहा है। तो भैया समझ लो, कान खोल के सुन लो, पहले क्या पढ़ना है जब रिवीजन करना है, खासकर ऑडिट के लिए बता रहा हूं। पहले खोल करके कान सुन लो भैया, क्या क्वेश्चन आंसर पे फोकस करो भैया, क्वेश्चन आंसर उठाओ चैप्टर वाइज। ठीक है, लास्ट 6 अटेम्प्ट की आरटीपीज, ठीक है, कोई नए क्वेश्चन आए पुराने क्वेश्चन आए, देखो सारे एक बार, उनको जल्दी जल्दी निकालो चैप्टर वाइज। वाई यू आर नॉट डूइंग दैट? आप लोग क्या करो, कंसेप्ट लेकर के बैठे हो, वाह वाह वाह, मजा आ रहा है, स्लो स्लो प्रिपरेशन चल रहा है। नो, गेट ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स, सिंपल। भाई पूछेगा ही क्वेश्चन आंसर, क्यों कर रहे हो कंसेप्ट रिवाइज अलग से? क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे कंसेप्ट होना चाहिए भैया, तभी समझ में आएगा, राइट। उसके बाद आपके रिवीजन जो है एमटीपी का और मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट निकालता है, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर, वो सब आपको रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट पेपर मैं बोलता हूं एसेंशियली 4 अटेम्प्ट का, तो आप पिछली बार का करके जाइए, देख के जाइए, क्वेश्चंस देख के जाइए, राइट। स्कैनर से रिवीजन करिए चैप्टर वाइज। अच्छा, अब इस रिवीजन को आपको इस 2.5 दिन में प्लान किस तरीके से करना है, चौक किस तरीके से करना है, वो यहां पे मैंने एक टेबल में दिया है। और इस टेबल में मैंने जब अपना 20 डे वाला वीडियो बनाया था ना बेटा, तो मैंने वहां पे 13 अटेम्प्ट की एनालिसिस करी थी, 13 अटेम्प्ट की एनालिसिस करी थी। और उस 13 अटेम्प्ट में से जो मैंने एनालिसिस करके प्रायोरिटी वाइज एबीसी में चैप्टर्स को रैंक किया था, वो कुछ इस प्रकार है, आपको दिख सकता है स्क्रीन के ऊपर, राइट। अब यहां पे मैंने क्या किया है, आप देखेंगे कि डे 1 पे आपको क्या करना है, वो मैंने डे 1 लिखा है यहां पे, और उसमें भी मैंने प्रायोरिटी वाइज नंबरिंग कर रखी है, देख सकते हैं आप। तो डे 1 पे सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट से, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट। ये आपको करना है, नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट। पहला चैप्टर है, इजी चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं, राइट, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, पहला यही करेंगे। दूसरा क्या करेंगे सर, दूसरा हम करेंगे एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और तीसरा हम प्रायोरिटी पे क्या करेंगे सर, तीसरा हम करेंगे ऑडिट एविडेंस, ऐसे 500 सीरीज के बहुत सारे ऐसे इसके अंदर कवर्ड हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। और फिर हम करेंगे चौथा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसके अंदर आपका आईएफसी और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑडिट वाला जो पोर्शन है वो भी कवर्ड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और बार बार टेस्ट किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, सो इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इतना सब ये कर लिया डे 1 पे, यानी 13 तारीख को, कल की तारीख में आपका ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये मेजर चंक ऑफ ऑडिट है, 40 से 45 मार्क्स की कहानी यहां पे कंप्लीट हो रही है सर, समझ में आता है। फिर आपका जो डे 2 है, जो कि आधा ही दिन आपके पास रहेगा, उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है कंपनी ऑडिट और कारों पे, क्योंकि यहां से पक्का पक्का क्वेश्चन हर बार आएगा और ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है टू आस्क क्वेश्चन। साथ ही ऐसे 700 ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है। उसके बाद कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये आपको कर लेना है, क्योंकि उस दिन आधा ही दिन हमारे पास है, तो हम कम टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन हां प्रायोरिटी टॉपिक्स को कवर करेंगे पक्का पक्का। यहां भी मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन एन एवरेज आपके 25 से 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हमें उस हाफ डे, जो कि डे 2 है, उसमें भी यहां पे करनी है, राइट। और उसके बाद एक जो ऑडिट ऑफ बैंक्स का एक हल्का फुल्का प्यारा प्यारा सा चैप्टर है, क्योंकि इसमें से भी ऑल्टरनेटिवली क्वेश्चन आ जाता है अटेम्प्ट में, तो ये भी आपको छोड़ना कुछ नहीं है। कवरेज शुड बी 100% एंड पक्का पक्का कवरेज शुड बी 90%। और उसके अलावा माइंडसेट गेम, मैंने आपको सिखाया था कि स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो वीडियो जाकर के एक बार दोबारा दिख लेना डबल स्पीड पे चला करके, तो समझ में बैठेगा कि भैया एग्जाम के टाइम पे माइंडसेट क्या होना चाहिए, पेपर 100% करके आना है मेरे को, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, और जो हमारा डे 3 रहेगा,
उसको मैंने कंपैरेटिवली यहां पे लाइटर रखा है। क्यों लाइटर रखा है? क्योंकि जो डे 1 पे आपने पढ़ा होगा, यानी कल जो आपने पढ़ा होगा, वो आप 18 तारीख को जाकर के एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकें, इसलिए यहां पे मैंने जो डे 3 की जो चीजें हैं वो थोड़ी लाइटर रखी हैं। जैसे ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग छोटा मोटा काम है, हो जाता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन छोटा मोटा काम है, हो जाता है। उसके बाद यहां पे आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि शेड्यूल 3 मेन है, वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला जो टॉपिक है वो है, और अदर ऑडिट स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर अदर ऑडिट, क्लब, एनबीएफसी और इस तरीके की जो सारी सिनेमा ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, ये सारी जो चीजें हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और ये सब, ये यहां पे कवर्ड है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये थोड़ा छोटा पोर्शन है जिसको आप कवर कर सकते हैं। और छोटा पोर्शन कवर करने के बाद बचे हुए टाइम में व्हाट ऑल यू हैव रेड इन डे 1 स्पेसिफिकली, प्लीज डू रिवाइज इट। ठीक है, तरीका क्या रहने वाला है? पहले हम फोकस करेंगे क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है, फिर हम उसको रिलेट करते चलेंगे कंसेप्ट से, और फिर एक बार पढ़ने के बाद रात को बैठ करके 1 घंटा जो भी हमने पूरे दिन का पढ़ा है उसको रिव्यू भी करेंगे, तभी हमारी जो लर्निंग है वो पक्की होगी। रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी मैंने आपको डाल रखे हैं। ये जो आपको चार्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी मैंने बनाई है, वो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जाकर के जुड़ जाइए, मैं वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, और ये भी आपको पूरा का पूरा वहां पे शेयर कर दूंगा। इसके हिसाब से पढ़ाई करिए। आई एम टेलिंग यू दैट यू विल शाइन इन ऑडिट। ध्यान रखिए, कोई रिपीटर है तो आप ध्यान रखिए, इस बार ऑडिट जरूर निकालना है एग्जामिशन के साथ। क्वेश्चन आंसर पे फोकस करिए सर, लास्ट मोमेंट है, अब कोई ढिलाई नहीं चाहिए, ठीक है। और भी कोई परेशानी होती है, तकलीफ होती है ऑडिट के अंदर, मेरे नंबर्स हर वीडियो के नीचे आपको दिए हुए मिल जाएंगे, वहां से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए। आई विल रिवर्ट बैक टू ईच एंड एवरी मैसेज पर्सनली। इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज अनरिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। ओके, मैं बात करूंगा, आपको कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, मेरी आवाज को पहुंचाइए अपने दोस्तों के पास और पढ़ाई करिए। तब आकर के कोई भी डाउट हो नीचे पूछिए। इस वीडियो में इतनी बातचीत। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑडिट एग्जाम। मैं 1.5 दिन का अलग से रिवीजन वीडियो नहीं बनाऊंगा, यही एक फुल फ्लेजेड वीडियो है। इसके हिसाब से प्रिपरेशन को अपने प्लान करिए, चॉकआउट करिए। इसी तरीके से 1.5 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है इन सब चीजों का, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर के अंदर इंटरनल टॉपिक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक है। अगर अभी भी आपको नहीं पता है देन यू आर लैगिंग सो मच इन ऑडिट, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो ऑलरेडी आपके नोट्स हैं, जिनको आप पढ़ते आए हैं, जिस भी टीचर्स के नोट्स आप पढ़ रहे हैं, मटेरियल इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हैं, जो भी, उसको लेकर के अपने कॉपी, नोट्स, कॉन्सेप्ट जो भी आपके पास है, माल मसाला, उसी से पढ़ना है। तरीका, पहले क्वेश्चन आंसर फिर कंसेप्ट, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कंसेप्ट को हिट करते चलिए। कंसेप्ट को हिट नहीं करना फिर क्वेश्चन आंसर आकर के पढ़ना नहीं है, नहीं, गलत गलत अप्रोच। पहले क्वेश्चन देख तो माइंड जो है ना तेरा ट्रेन होगा, ट्रेन, कि क्वेश्चन ऐसा पूछता है, राइट। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर नाउ with this video. Thank you, thanks for watching, have an awesome day, and once again shine in audit, all the best। आपको मकर संक्रांति की भी बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं आपके पिछले पेपर ठीक गए होंगे, आने वाले पेपर भी ठीक जाएंगे, और उसके बाद आगामी जो भी रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, चैनल के माध्यम से भी और हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।